हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में पढ़ाते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों, कैसे हम पहचानेंगे कि धारा अदिश राशि है, या कैसे हम सिद्ध करेंगे कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो पहले तो इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं कि जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें तीर का निशान लगाते हैं। ये तीर का निशान यह बताता है, यह प्रदर्शित करता है, कि धारा किस दिशा में जा रही है। कि जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं, कोई परिपथ है, ये कोई चालक तार है, कोई परिपथ है, इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो तीर का निशान लगाते हैं, और तीर का निशान यह बताता है कि धारा किस दिशा में जा रही है। ये दिशा को प्रकट करता है, या प्रदर्शित करता है कि धारा किस दिशा में जा रही है। तो तीर के निशान को वेक्टर का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। वेक्टर का चिन्ह नहीं समझना है, या नहीं समझना चाहिए। ये कि जब किसी परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान यह बताता है कि धारा किस दिशा में जा रही है। इस तीर के निशान को वेक्टर का चिन्ह नहीं समझना चाहिए। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे कि धारा अदिश राशि है। देखो, मान लेते हैं कि कोई दो धाराएं हैं, ये मान लो तो 3 एम्पियर की धारा है, और ये कितनी है, 4 एम्पियर की। ये है कटान बिंदु O। आगे धारा 7 एम्पियर की प्रवाहित होती है। देखो, जब 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की विद्युत धाराएं परस्पर लंबवत बिंदु O पर मिलती हैं, जब 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की विद्युत धाराएं परस्पर लंबवत बिंदु O पर मिलती हैं, तो O से आगे की ओर जो धारा प्रवाहित होती है, 7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जो 3 और 4 का कैसा योग है, अदिश योग है। ये कैसा योग है, अदिश योग है। अगर धारा सदिश राशि होती, अगर धारा कैसी राशि होती, सदिश राशि होती, तो फिर आगे कितनी धारा प्रवाहित होती, 5 एम्पियर की, क्योंकि ये लंबवत है। ऐसे हम समझ सकते हैं। ये मान लेते तो 3 एम्पियर है धारा, ये कितनी है, 4 एम्पियर धारा। अगर धारा सदिश राशि होती तो ये हम कण अगर निकालते तो कितनी आती धारा, 5 एम्पियर की आती। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये प्रयोग से किया जा रहा है कि जब 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की धाराएं परस्पर लंबवत बिंदु O पर मिलती हैं, तो जब O से आगे की ओर धारा प्रवाहित होती है तो इन दोनों का अदिश योग होता है। अर्थात 4 3 कितना, 7 एम्पियर की धारा O से के आगे की ओर प्रवाहित होती है, जो 4 और 3 का अदिश योग है। इससे सिद्ध होता है कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर धारा सदिश राशि होती तो O से आगे की ओर कितनी धारा प्रवाहित होती, 5 एम्पियर की प्रवाहित होती। तो इससे सिद्ध होता है कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये ऐसे हम बना सकते हैं। ये मान लो इसमें 3 एम्पियर की धारा आ रही, इसमें 5 एम्पियर की धारा आ रही, तो यहाँ से जब आगे धारा जाएगी तो 5 3 कितनी जाएगी, 8 एम्पियर की जाएगी। ये इससे पता चलता है कि धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है।